फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू के भाई को देखते हैं जो बुक शॉप आया होता है और वहाँ पर गोन काम करती थी। यहाँ पर जू का भाई गोन को पसंद करता है, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है, पर यहाँ गोन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा था और वहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठकर एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर सियोजुन लीसू जू को देख रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पर उनके सर सियोजुन को गाना गाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो पहले के पॉप में था, लेकिन यहाँ पर सियोजुन मना कर रहा होता है। पर यहाँ जब जू उसे गाने के लिए बोलती है तो वो मान जाता है और यहाँ पर सियोजुन स्टेज पर जाता है और वहाँ पर वो लव सॉन्ग गाता है और यहाँ पर जू लीसू को देख रही होती है और तभी वहाँ पर सुजन आ जाती है, तो उसे देखकर यहाँ जू उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर लीसू का फ्रेंड जू के पीछे जाता है और वो उसे लीसू का जैकेट देकर बोलता है कि क्या तुम प्लीज इसे लीसू को दे सकती हो, क्योंकि मुझे अर्जेंट वॉशरूम जाना है। फिर यहाँ वो लीसू को बताता है कि जल्दी जंगल की तरफ जाओ, जू वहाँ पर गई है और जल्दी जाकर अपने दिल की बात उसे बता दो। यहाँ पर लीसू के फ्रेंड ने जानबूझकर जू को लीसू का जैकेट दिया था ताकि वो एक दूसरे से मिल सके। फिर यहाँ पर लीसू भागते हुए जंगल की तरफ जा रहा होता है और फिर वो वहाँ पर सुजन से मिलता है जिसके पास उसका जैकेट था और यहाँ पर जू ने ही सुजन को वो जैकेट दिया था। फिर यहाँ पर हम जू को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और तभी उसके पास सियोजुन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि मेरा गाना कैसा लगा, तो यहाँ जू सीधा रोने लगती है। तो यहाँ सियोजुन उसे बोलता है कि मेरा गाना इतना ज़्यादा इमोशनल था क्या जो तुम रो रही हो। और यहाँ दूसरी तरफ लीसू सुजन से अपना जैकेट लिए बिना ही वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर जू बहुत ज़्यादा रोती है। तो सियोजुन उसे बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम बीमार हो इसलिए रो रही हो क्या, देखो तुम रो मत, मैं तुमसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ जो सियोजुन को बोलती है कि ये आंसू सियोजुन के लिए है। तो यहाँ ये सुनकर सियोजुन को बहुत बुरा लगता है और यहाँ आगे जो सियोजुन को बताती है कि मैं लीसू को पसंद करती हूँ और वो बोलती है कि मुझे लग रहा था कि मैं उसके बिना रह लूँगी, पर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और यहाँ पर ये सुनकर सियोजुन को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि यहाँ सियोजुन भी जू को पसंद करता है। और यहाँ जू रोते हुए सियोजुन से बोलती है कि ये राज है, तुम इसे किसी को भी मत बताना। तो यहाँ सियोजुन अपने मन में बोलता है कि ये बात तुम्हें मुझसे भी छुपानी चाहिए थी और यहाँ जू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो यहाँ सियोजुन उसे बोलता है कि तुम रोते हुए बदसूरत दिखती हो। और यहाँ पर तभी लीसू आता है और वो जू और सियोजुन को साथ में देख लेता है, जहाँ पर सियोजुन जू के पास था और उसके आंसू पोंछ रहा था और यहाँ लीसू को ये देखकर काफ़ी जेलस फील भी होता है। फिर यहाँ जू सियोजुन को बोलती है कि हाथ मत लगाओ वरना मेरा मेकअप उतर जाएगा, और ये बोलकर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और यहाँ सियोजुन भी लीसू को देख लेता है। फिर यहाँ पर जू कैंप वाली जगह आ जाती है और वो खुद से बोलती है कि तुझे रोने की क्या ज़रूरत थी, और वो बोलती है कि अब मुझे मेकअप लगाना पड़ेगा इससे पहले कि बाकी सब मेरी शक्ल देखे। असल में यहाँ पर जू के इतने ज़्यादा रोने की वजह से उसका सारा मेकअप उतर गया था। और तभी यहाँ अचानक वहाँ पर लीसू आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे तब से अनदेखा क्यों कर रही हो, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम रो रही थी, और साथ ही वो बोलता है कि ये आंसू सियोजुन के लिए है ना, और क्यों तुम उस कमीने की वजह से रो रही हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो यहाँ जू उसे बोलती है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और तुम क्यों जानना चाहते हो कि मैं रो रही थी या मैं किसी को पसंद करती हूँ। और वो बोलती है कि तुम पहले से ही किसी को पसंद करते थे तो तुमने मुझे इशारे क्यों किए कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ लीसू बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। तो जू बोलती है कि तुम सुजन को पसंद करते हो ना, तो तुम क्यों मेरे साथ रहते हो और क्यों मेरा दिल दुखाते हो। तो यहाँ लीसू बोलता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और तभी वहाँ पर सियोजुन के दोस्त आ जाते हैं और तब यहाँ जू उन्हें देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं लगाया था और इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ सियोजुन के दोस्त भी उसे भागते हुए देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो वही बदसूरत भूतनी है, और इसलिए यहाँ वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं और यहाँ जू के पीछे वो सब भाग रहे होते हैं। और तभी भागते भागते जू नीचे गिर जाती है और वो कपड़ा भी उड़ जाता है जो उसने ओढ़ कर रखा था। फिर तभी यहाँ लीसू आकर उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ ये दोनों एक जगह आकर छुप जाते हैं और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर लीसू जू को अपने दिल की बात बता देता है कि मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ उसका नाम जू क्यूंग है, और ये बोलकर वो यहाँ जू को किस कर लेता है। तभी यहाँ जू लीसू को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ लीसू जू के पीछे पीछे भागता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो। तो यहाँ जू बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं भाग क्यों रही हूँ। और यहाँ जू लीसू से पूछती है कि क्या सच में वो लड़की मैं हूँ। तो यहाँ लीसू उसे हाँ बोलता है। तो यहाँ जू उससे बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, और वो बोलती है कि क्या तुम मुझ पर तरस खाकर मुझे पसंद कर रहे हो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये एक सपना है। तो यहाँ लीसू उसे नहीं बोलता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। तो यहाँ जू बोलती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही। तो यहाँ लीसू उसे बोलता है कि मैं भी घबराया हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।